हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। अभी हम लोग बात करेंगे कि भाई स्किनर का क्या कॉन्सेप्ट था रिगार्डिंग लैंग्वेज एक्विजिशन। अब आपको मैं एक चीज बता दूं कि जो स्किनर थे ना, इन्होंने जब लैंग्वेज एक्विजिशन पर बुक लिखी थी तो इनकी बुक को नोम चॉम्स्की ने भी पढ़ा था। फिर नोम चॉम्स्की ने स्किनर को क्रिटिसाइज किया था, स्किनर के आइडियाज को क्रिटिसाइज किया था। तो इसीलिए अगर आपको नोम चॉम्स्की समझना है, उनसे पहले आपको स्किनर के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो बीएफ स्किनर हैं, ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एंड ये एक बिहेवियरिस्ट भी थे। इन्होंने कहा, स्किनर ने कहा कि जो बच्चे हैं ये क्या है, एक एम्प्टी वेसल हैं। ठीक है, दैट मीन्स बच्चे क्या हैं, एक ब्लैंक स्लेट है। बच्चों का माइंड बिल्कुल खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है। फिर इन्होंने कहा कि बच्चों को जो है लैंग्वेज सिखानी पड़ती है। तो बच्चे एम्प्टी वेसल हैं इन विच लैंग्वेज हैज टू बी पुट इनटू। तो बच्चों को लैंग्वेज सिखानी पड़ती है। अब ध्यान करो, जब हमने लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ा था, हमने ये जाना था कि बच्चे फर्स्ट लैंग्वेज को जो है खुद ब खुद सीख जाते हैं, खुद ब खुद एक्वायर कर लेते हैं। बट बीएफ स्किनर ने ये कहा कि लैंग्वेज जो है वो हमेशा लर्निंग बिहेवियर होता है, इसको लर्न कराना पड़ता है बच्चों को। तो इन्होंने कहा कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये एक लर्नड बिहेवियर है। ठीक है, ये एक लर्नड बिहेवियर है, बच्चों को सिखाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि बच्चे क्या है, एक एम्प्टी वेसल्स हैं। ठीक है, एक खाली बर्तन की तरह जिसमें हमें लैंग्वेज को पुट इनटू करना पड़ता है। फिर इन्होंने कहा कि लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ कॉग्निटिव बिहेवियर। तो बीएफ स्किनर ये कहते हैं कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन है ये कॉग्निटिव बिहेवियर है, मतलब ये एक तरीके का रिलेटेड है हमारे मेंटल प्रोसेस से। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, नो डाउट। फिर इन्होंने यहां पर एक स्टेटमेंट दी। बीएफ स्किनर ने कहा, इन्फेंट्स लर्न ओरल लैंग्वेज फ्रॉम अदर ह्यूमन रोल मॉडल्स। अब देखो, ये लाइन जो है, ये स्टेटमेंट जो है बीएफ स्किनर ने खुद दी थी। बीएफ स्किनर ने ये कहा कि जो बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, दे लर्न ओरल लैंग्वेज, वो बोले जाने वाली भाषा को अदर ह्यूमन रोल मॉडल से सीखते हैं, मतलब दूसरों से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? इमिटेशन से, रिवॉर्ड से, प्रैक्टिस से। तो बीएफ स्किनर ने यह कहा कि बच्चे क्या करते हैं, इमिटेट करते हैं, मतलब कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं। ठीक है, इमिटेट करते हैं। अगर उनका इमिटेशन सही है, वो चीजें ढंग से ग्रैस्प करने लग गई हैं, साउंड को अच्छे से बोलने लग गए हैं, तो उनको फिर रिवॉर्ड किया जाता है। अब रिवॉर्ड में हम क्या करते हैं, बच्चों को प्रेज करते हैं, हम उनको अपना प्यार दिखाते हैं। तो इससे होता क्या है, होता यह है कि बच्चे उन वर्ड्स को रेपिटेडली यूज करने लग जाते हैं, राइट। एंड बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ती है, तब जाकर एक बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है। ये बात कही थी बीएफ स्किनर ने। तो इन्होंने जो अपनी थियोरी दी है, जिसको हम अभी जो है सीडीपी में करने वाले हैं, अभी तो हम इंग्लिश पेडागोजी में लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसमें हम स्किनर को पढ़ रहे हैं। अभी ये वाली थियोरी हमारी बाकी है जो हम सीडीपी में अभी करेंगे। सो बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी दी थी, जिसमें इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था रैट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी है, इसको ना आरएस कंडीशनिंग थियोरी भी कहा जाता है। आर का मतलब है रिस्पॉन्स, एस का मतलब है स्टिमुलस। तो यहां पर कहने का मतलब है स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि जब हम बच्चों को स्टिमुलस देते हैं तो हमने स्टिमुलस जो दिया उस पर बच्चों ने रिस्पॉन्स दिया। ठीक है, तो यहां पर बीएफ स्किनर का कहना यह है कि जो बच्चे हैं ना, वो सीखते हैं कंडीशनिंग से। तो कंडीशनिंग में आ गया स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि आपने स्टिमुलस दिया, बच्चों ने रिस्पॉन्स किया। एंड फिर इस रिस्पॉन्स के बाद डिपेंड करता है रीइंफोर्समेंट कैसा होगा। ठीक है, ये चीज मैं अभी आपको समझाऊंगी, पहले ये पूरा कंप्लीट करते हैं। तो जो ये ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये किस तरीके का मेथड है? इट इज अ मेथड ऑफ लर्निंग
विच अकर्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर द बिहेवियर। तो इस ऑपरेंट कंडीशनिंग थियोरी में बिहेवियर के अकॉर्डिंग रिवॉर्ड दिया जाता है, बिहेवियर के अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती है। अब यहां पर तो रैट का एग्जाम्पल इन्होंने दिया, बट इसी को इन्होंने फिर ह्यूमन बींग्स पर कैसे अप्लाई किया देखो। इन्होंने कहा कि अगर बच्चा वर्ड्स को अच्छे से बोलता है, ठीक है, तो हम उसे रिवॉर्ड देते हैं ताकि वो बार बार उन वर्ड्स को रिपीट करे। हम बच्चों को रिवॉर्ड इसलिए देते हैं ताकि वो मोटिवेट हो। लेकिन अगर बच्चा ढंग से उन वर्ड को नहीं सीखता है तो उसे मिलती है पनिशमेंट। उसके बिहेवियर पर डिपेंड करता है कि उसको रिवॉर्ड मिलेगा या पनिशमेंट मिलेगी। तो हम उसे पनिशमेंट इसलिए देते हैं ताकि वो आगे और बेहतर सीखे, बेहतर बने, ठीक है। एंड कंडीशनिंग एंड रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या है कि भाई बच्चा जो है वो कंडीशनिंग से सीखता है, रीइंफोर्समेंट से सीखता है। अब देखो इस थियोरी को आप SR थियोरी को आप कैसे समझोगे बेसिकली, ठीक है। यहां पर तो जो लाइंस आपको समझनी थी वो मैंने समझा दी, लेकिन एक जो बेसिक आइडिया होता है ना वो आपको अभी समझ में आ जाएगा इस थियोरी का। स्टिमुलस रिस्पॉन्स। अब देखो स्टिमुलस दिया हमने बच्चों को, बच्चों ने रिस्पॉन्स किया। सपोज करो बच्चों ने बोला डा डा डा, दैट मीन्स बच्चों ने बोला डा डा डा। तो यहां पर एक फादर को ये लग सकता है कि बच्चा यहां पर क्या बोल रहा है, डैडी बोल रहा है। तो फादर यहां पर खुश हो जाएंगे, उनको लगेगा कि वाह इन्होंने, बच्चे ने जो है मुझे डैडी बोला, आज पहली बार जो है इन्होंने मुझे डैडी बोला। तो अब पेरेंट्स बड़े खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स का यहां पर क्या होता है, एक्साइटमेंट लेवल होता है। तो अब इस रिस्पॉन्स पर डिपेंड करेगा कि किस तरीके का रीइंफोर्समेंट यहां पर दिया जाएगा। अब रीइंफोर्समेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, रीइंफोर्समेंट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव कैसे, जैसे कि बच्चे ने डा 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 बोला, डैडी बोला, ठीक है, पेरेंट को लगा कि बच्चे ने डैडी बोला, तो बच्चे यहां पर खुश हो जाएंगे। तो यहां पर बच्चे को मिलेगा पॉजिटिव रिस्पॉन्स। कैसे मिलेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा या पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलेगा, जिसमें पेरेंट्स बच्चों को अफेक्शन करेंगे, अब मतलब उनको प्यार देंगे, लव शावर करेंगे, उनको गले लगाएंगे, प्यार करेंगे, ठीक है। अगर सपोज करो हम बच्चे को कुछ सिखा रहे हैं और बच्चे ने वो ढंग से नहीं सीखा, उस चीज का रिस्पॉन्स सही नहीं दिया, ठीक है। जैसे कि हमने कोई स्टिमुलस दिया, बच्चे का रिस्पॉन्स बिल्कुल अलग आया, तो अब हम बच्चों को जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे, जिसमें हम बच्चों को डांट सकते हैं, बच्चों को, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपको आपके पेरेंट्स ने ये कहा आज बेटा लेट मत आना, 11 बजे से पहले आपको जो है घर पे आना होगा, इससे लेट हुए तो डांट पड़ेगी। तो अब आपने क्या करा, आपने जो है डर की वजह से 11 बजे घर में आने का सोचा। तो जब आप घर में आओगे 11 बजे से पहले तो आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने मम्मी पापा की बात मानी। लेकिन अगर सपोज करो आप घर पे टाइम पे नहीं पहुंचे और 11 बजे से लेट हो गए, तो अब आपको यहाँ पर नेगेटिव इन्फोर्समेंट मिलेगा। कैसा, यहाँ पर पेरेंट्स आपको स्कोल्ड कर देंगे या फिर आपको ग्राउंड कर देंगे। ग्राउंड इन द सेंस आपको कह देंगे कि आज के बाद आप बाहर नहीं जाओगे, आपका बाहर जाना बंद है 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए। तो ये जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है ये क्यों दिए जाते हैं? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इसलिए दिया जाता है ताकि जो रिस्पॉन्स, मतलब जो यहाँ पर बच्चे ने रिस्पॉन्स दिया सही, उस रिस्पॉन्स को बच्चा हमेशा बरकरार रखे, ठीक है। एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इसलिए दिया जाता है ताकि हम बच्चे से कुछ बैड बिहेवियर को रिमूव करें। ओके, तो बैड बिहेवियर को रिमूव करने के लिए हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं, या ये कह लो नेगेटिव पनिशमेंट देते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बच्चा सारा दिन फोन पर लग रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, ढंग से खाना नहीं खा रहा, तो उसका फोन छीन लिया जाएगा। अब वो फोन क्यों छीना जाएगा? वो फोन इसलिए छीना जाएगा ताकि बच्चा टाइम पर खाना खाए, पढ़े। तो ये जो फोन छीनना है वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाएगा, ठीक है। इन द सेम वे, जैसे कि अगर बच्चे ने प्रॉपर वर्ड बोला कि मम्मा कार, मम्मा आई वॉन्ट वाटर,
तो अब क्या है, बच्चे ने प्रॉपर वर्ड और प्रॉपर सेंटेंस एक ऑर्डर में बोला और अच्छे से बोला। तो अब जो है बच्चा, उसको रिवॉर्ड मिलेगा। बच्चे को कैसे रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे कि उसको प्राइज मिल सकता है, चॉकलेट मिल सकती है, टॉफी मिल सकती है। तो ये जो चॉकलेट, टॉफी या रिवॉर्ड मिलना होता है उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। सो ऑल एंड ऑल बीएफ स्किनर ने ये कहा कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स से ही, ये जो स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है, कंडीशनिंग जो है, ये जो बच्चे का बिहेवियर है इसको चेंज करता है। इसके अलावा रीइंफोर्समेंट के बिना बच्चा सीखता नहीं है। तो हम सिखाते हैं बच्चों को, ठीक है, रिवॉर्ड देकर, पनिशमेंट देकर, ठीक है। अब रिवॉर्ड हम इसलिए देते हैं ताकि गुड बिहेवियर बना रहे, ठीक है, एंड पनिशमेंट हम इसलिए देते हैं ताकि बैड बिहेवियर को रिमूव किया जा सके, ठीक है। अब देखो, इस थियरी का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज्म था वो क्या था? सबसे बड़ा इस थियरी का क्रिटिसिज्म ये था कि बच्चे का बिहेवियर चेंज नहीं हो सकता, या बच्चा जो है रीइंफोर्समेंट के बिना लर्निंग कर नहीं सकता, कि जो लर्निंग है दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट रीइंफोर्समेंट। क्योंकि बीएफ स्किनर ने तो डायरेक्ट ये कहा कि रीइंफोर्समेंट से बच्चा सीखता है। अब वो रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर बच्चे का जैसे कुछ फोबिया रिमूव करना हो, बच्चे का जो है कुछ चीज़ बच्चे से जो नेगेटिव चीज़ है वो एलिमिनेट करनी हो, बच्चे का बैड बिहेवियर एलिमिनेट करना हो, तो हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। बच्चे का गुड बिहेवियर आगे तक कंटिन्यू रखना है तो हम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देंगे। तो बच्चा इससे क्या करता है? बच्चा इससे लर्न करता है। तो अब बीएफ स्किनर ने जब ये कहा कि लर्निंग डिपेंड्स ऑन रीइंफोर्समेंट, यही सबसे बड़ा एक क्रिटिसिज्म है। दूसरा क्रिटिसिज्म ये है कि बच्चे जो है वो रिवॉर्ड पाने के चक्कर में फेक बिहेवियर भी कर सकते हैं, ठीक है, अच्छा बिहेवियर भी कर सकते हैं। शायद बच्चे का बिहेवियर इतना अच्छा ना हो जितना वो सामने वाले को दिखाए। क्यों? क्योंकि उसे इस टाइम पर रिवॉर्ड का लालच है। तो रिवॉर्ड के लालच में भी बच्चे जो हैं वो अलग बिहेवियर कर सकते हैं या डिजायर्ड बिहेवियर कर सकते हैं। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होगी इस थियोरी की, तो सबसे पहला एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि बच्चों के मन से फियर एंड फोबिया निकालना हो तो हम इस थियोरी को अप्लाई कर सकते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट को हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चे के बैड बिहेवियर को निकालना हो तो भी हम क्या कर सकते हैं? हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। थर्ड ये है कि अगर हम ये चाहें कि बच्चा मोटिवेटेड रहे, ठीक है, बच्चा मोटिवेटेड रहे, हमेशा एक्साइटेड रहे, सीखने के लिए उत्सुक रहे, तो हम उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं। सो ऑल एंड ऑल आपको इस थियोरी में बस इतना ही ध्यान रखना है। इससे ज्यादा इस थियोरी का कुछ ऐसा पूछा जाता नहीं है। लेकिन जो नेक्स्ट थियोरी है नोम चॉम्स्की, उनके बारे में तो आपको एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उसमें हम बात करेंगे नोम चॉम्स्की के बारे में। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।